निकाह कबूल कराता हूँ। आपको शमाइल रजा दुख्तर नासर रजा बाइब्स मबलग 1 लाख रुपए हक मेर इंदल तलब अपने निकाह में कबूल है। तुम्हें क्या पता, वतन की याद तो इंसान को इस तरह बेचैन कर देती है जिस तरह किसी माँ को दूर प्रदेश में बैठी उसकी औलाद याद आती है। यूं मुट्ठी में दिल को जकड़ लेती है वतन की याद। You are absolutely right. मैं भला माँ और वतन के लिए कैसे बेचैन हो सकता हूँ? ये तो वही फील कर सकता है जिसकी माँ भी हो और वतन। तुम खाओ अब ये सब, इसलिए कि तुम जैसी कमजोर किरदार वाली औरत के हाथ का बना खाना खाना भी मैं तौहीन समझता हूं। आई हेट यू। आपको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। चले जाइए प्लीज, चले जाइए यहाँ से। वो रहा तुम्हारे चाहने वाले का घर, अब जाओ उससे मदद की भीख मांगो, मदद की भीख मांगो। यहाँ किसी को अब्यूज करना क्राइम है। हाँ मुझे पता है क्राइम है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ बीवी शौहर की मिल्कियत होती है, वो चाहे उसे मारे पीटे चाहे उसे जिंदा जला दे। What are you saying? दीवा, मेरी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मिसेज अनीस को इस तूफान से निकाल दूं। डॉक्टर अनीस ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए? रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा डैडी। ओके डैडी, ओके ओके। जरा देर रुको, मेरी बेटी से नहीं मिलवाओगी मुझे? मिलना चाहते हो या सिर्फ देखना चाहते हो? मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। आप लोग जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? मैं तो जीना नहीं चाहती। मैं तो चाहता हूं कि आप जी। किसके लिए? किसके लिए जीऊं मैं? मैं खुद अपनी बेवफाई की माफी मांगने आऊंगा, तुम्हें साथ ले जाने से पहले। नहीं सज्जाद, तुम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हो। उस तरह मैं भी उसे तन्हा किसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती हूँ। दीवा, मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे बगैर भी? कहाँ है मेरा बेटा रज़ा? आप मेरे लिए ना बहुत अच्छी सी लड़की अब तलाश कीजिएगा। मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। बुरी खबर है भाभी, सज्जाद हमें छोड़कर चला गया।
फरीदून का इंतजार कर रहे हो? फरीदून बहुत अच्छा इंसान है ना? उससे अच्छा साथी नहीं मिलेगा तुम्हें। मतलब तुम उसे जिंदगी से निकलने मत देना। इन हालात में तन्हा कब तक और कहां तक चल सकोगे तुम? फरीदून साथ होगा तो पता है क्या कहना है तुम। मैं उसके बगैर रह सकती हूँ, वो भी मेरे बगैर रह सकता है शायद। मम्मी एक शेर अक्सर गुनगुनाया करती हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सच कहो, तुम्हें नहीं लगता जैसे तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो गई है? ऐसा नहीं लगता जैसे अगर वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए तो तुम क्या करोगी? उसका हाथ पकड़कर चलने की जरूरत नहीं महसूस होती तुम्हें? और एक सच मैं कहूं, वो तुमसे भी मोहब्बत करने लगा है, उस मोहब्बत से भी ज्यादा जो उसके और मेरे दरमियान थी। नहीं, क्या क्या मन आगे फोन पर रो रहा था? अच्छा बुढ़े क्यों रो रहा था फोन पे? फोन पे तो ऐसे रो रहा था जैसे मैं मर गया हूँ। वो हुआ क्या है? क्या देखकर हम हुआ क्या है? मुझे शुक्र है, तू डरा देता यार। और क्या अपना फरीदून नाराज हो गया तुझे? हैं? क्या हुआ? वो आ गई है, वो आ गई है अपनी अमानत लेने के लिए। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा उसके बगैर। ये वो तस्वीर है जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही है। और फरीदून वैसा ही जैसा अब लगता है। ये तस्वीर मैंने उसकी डायरी से चुराई थी, उसे अभी तक नहीं पता कि मेरे पास है। चुराई थी। आधी मोहब्बत खोल के की जाती है और आधी चोरी चोरी।
ऐसा ही होता है ना? मैं क्या कह सकती हूँ? एक बात बताऊं, मैं उसकी जिंदगी से निकल चुकी हूँ या उसे जिंदगी से निकाल रही हूँ। हो सकता है, लेकिन क्यों? बस बहाने मिल गए। मैं बहाना बन गई हूँ। नहीं, हम दोनों शायद इतनी ही मोहब्बत कर सकते थे। मेरी हद आई तो उसके गैर मुस्लिम होने का बहाना बना के रुक गई है। उसकी हद आई तो वो तुम पे रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुमसे शिकवा नहीं कर रही हूँ शुमाया, सिर्फ वो ही तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, मैं भी करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे बारिश में दो दोस्त निकल जाते हैं एक ही छतरी पकड़ के, और जिसकी सेहत अच्छी होती है उसको फैसला करना होता है कि कौन बारिश में चलेगा और किसको पानी से बचना चाहिए। मेरी सेहत और हालात अच्छे हैं ना, इसलिए फैसला करने का इख्तियार भी मुझे है। बस अब ये मत पूछना कि इख्तियार मुझे किसने दिया। वो बहुत जल्द मुसलमान हो जाएगा, उसके अंदर एक मुस्लिम छुपा हुआ है। तुम उससे शादी कर लेना, आधा पाकिस्तानी तो है ही, आधा तुम बना देना। हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं ना। मैं अपनी दुनिया छोड़ सकती हूँ ना वो अपनी दुनिया छोड़ सकता। एक नहीं कई बहाने हैं हमारे दरमियान। तो कल ये मोहब्बत परेशानी में बदल जाए, इससे कहीं अच्छा है कि मैं ढाका यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेकर यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में गुजरती हुई सोचा करूंगी कि दुनिया के इस कोने में मेरे दो बहुत ही प्यारे दोस्त एक साथ मुझे याद करके मुस्कुराती होंगे। अपने घर की एंट्रेंस डोर पे मेरी तस्वीर लगा लेना, इस लालच की तसल्ली हो जाएगी कि तुम लोग मुझे भूलोगे नहीं। बस करो, प्लीज, बस करो। मगर मैं बहुत मुतमईन हूं। पूछोगे नहीं क्यों? जब इंसान को पता चल जाए कि वो अपने लिए नहीं है, चाहे भी तो नहीं है, तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए है, ना चाहे तो भी सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो उसे समझ आ जाती है कि जिंदगी वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं गुजार सका। उसका प्रोटेस्ट, उसका पावर ऑफ रेजिस्टेंस आप ही आप सरेंडर में बदल जाता है और वो मुतमईन हो जाता है। सरेंडर कर दो मेरी जान, सरेंडर कर दो, सब समझ आ जाएगा। हाँ, कहो कहो कहो, कह दो, जो भी कहना है कहो। आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं गई थी।
मैं तो थोड़े से दिनों के लिए गई थी, इस खुशफहमी में कि अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की ताकत है मुझ में। लेकिन खुशफहमी खत्म होते हुए बहुत सा वक्त गुजर गया, बहुत सा। मगर एक चीज खत्म नहीं हुई। मेरे अंदर छुपी उस छोटे से बच्चे की मां, जिसने तड़प तड़प कर आखिर अपना बच्चा अल्लाह के हवाले कर दिया था। और तुम देख लो, मैं शायद जमाने की गर्म हवा से अपने बच्चे को उस तरह बचा ना पाती जिस तरह मेरे अल्लाह ने उसे संभाल लिया। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। और मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरी नहीं, अल्लाह की अमानत हो, अल्लाह की अमानत हो। तस्वीरें जलाने से हाँ दिल से उतर जाती है तस्वीर, मोहब्बत से जान छूट जाती है। हाँ माना कि मैंने भी उस लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मोहब्बत ही तो है दीपा, ना मेरे बस में है, ना तुम्हारे बस में, ना उसके। कोई भी अपने हिस्से की मोहब्बत जला नहीं सकता और कोई भी किसी के हिस्से की मोहब्बत बुझा नहीं सकता। दीपा ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा कुछ मत करो जो दिल पर जख्म की तरह रह जाए। Mom, are you okay? Mom, क्या हुआ है? अच्छा इधर आ बैठे। Mom, what's wrong? Nothing is wrong. Just leave me alone. I'm not leaving you until you tell me. आप गई कहाँ थी? Mom, आंखें तो खोले. Please look at me. For my sake, Mom. आप आखिरकार डैडी तक पहुंच गई ना? क्या हुआ था वहां पे? उन्होंने आपसे बात की? उन्होंने आपको पहचाना? I knew it. I knew that he's a selfish man. बस वक्त गुजारा, दिल लगी की और चले गए?
भूल भी चुके होंगे आपकी शादी के छोटे से वाक्य को। और मेरा तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि पीछे को निशान भी रह गया। I really hate that selfish man. देबू, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कहानी खत्म हो गई डार्लिंग। It's finished. जब मैं तुम्हारे डैडी को ढूंढने निकली, उस वक्त मैं महज एक औरत थी जिसकी ईगो पूरी तरह हर्ट हो गई थी। मेरे जहन पर सिर्फ एक भूत सवार था, उस शख्स से बदला लेने का जिसने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी और चला गया था। इटली में उसका घर ढूंढते हुए 1 साल गुजर गया। बाद में मुझे पता चला कि वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ इस्तांबुल चला गया। मैं भी बगैर एड्रेस के इस्तांबुल पहुंच गई। सड़कों, गलियों, बसेस, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स में बस जाया करती और उसे ढूंढा करती, और होटल्स में परफॉर्मेंस देकर पैसे कमाया करती। एक रात मैं होटल से परफॉर्मेंस देकर वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं उनसे अपने आप को बचाकर भागती हुई पता नहीं कैसे मौलाना रूम के मजार पर पहुंच गई। मैं बहुत थकी हुई थी, दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और गहरी नींद सो गई। उस नींद में पता नहीं कैसा नशा था। नींद से उठी, हमेशा की तरह होटल्स और क्लब्स की तरफ निकल गई। वो नशा फिर मुझे मजार की तरफ खींच लाया और यूं मैं बार बार लौट जाती, बार बार मजार के ऊपर वापस आ जाती और हर बार मैं दीवार से टेक लगाकर सो जाती। वो जो भी कैफियत थी, लेकिन मेरी जरूरत बढ़ती गई। मैं ये भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। वो नींद भी उड़ती गई जो मौलाना रूम की मजार की दीवार से लगकर मैं किया करती थी। तुम भी याद नहीं रहे, बस ज्यादा चाहिए था, बस कुछ था जो चाहिए था, और ज्यादा चाहिए था, और ज्यादा और ज्यादा। मौलाना रूम के मजार पर एक शख्स बैठा करता था। अल्लाह 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 कहता जाता, झूमता जाता और रोता जाता। मुझे लगा अल्लाह जो भी है शायद मेरी बढ़ती हुई जरूरत को पूरा कर सकता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, अल्लाह कहाँ मिलेगा? उसने बिना आंखें खोले जवाब दिया, मक्का चले जाओ। जिस होटल में मैं परफॉर्म करती थी, उसके मैनेजर से मैंने कहा मुझे मक्का जाना है। जवाब में वो खूब हंसा, कहने लगा वहां तो नॉन मुस्लिम्स जा ही नहीं सकते, वो तो दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है, अल्लाह का घर है वहां, अल्लाह गॉड ही को कहते हैं। ये भी मैंने उसी से सुना। कहने लगा मुस्लिम हो जाओ। मैं भला मुस्लिम कैसे हो जाती? मैं तो कैथोलिक क्रिश्चियन थी। लेकिन मक्का जाने के लिए मेरी हालत उस प्यासे जैसी थी जिसके सामने पानी तो था
मगर समंदर का। फिर पता नहीं क्यों कैसे उस मुस्लिम मैनेजर को मुझ पर रहम आ गया। फिर उसने मुझे मरियम नाम का पासपोर्ट बनाकर मक्का जाने वाले काफले के साथ रवाना कर दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ मक्का पहुंच गई। वो वाकई अल्लाह का घर था, जिसकी पनाह में इंसान आ जाए तो खुद अपना भी नहीं रहता। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से चली थी, क्यों चली थी, कुछ खबर नहीं रही। बस मेरी वो प्यास आप ही आप बुझती चली गई। मैं झुकती चली गई। बस ऐसे लगा कि मैं इसी काम के लिए हूं कि अल्लाह के घर का चक्कर काटती रहूं, अल्लाह अकबर की आवाज पर झुक जाऊं, फिर उठूं, फिर झुक जाऊं। वही सोती, खाने को मिलता मैं खा लेती, पहनने को मिलता पहन लेती, और फिर इस तरह मैं एक काफले के साथ मक्का से मदीना चली गई। मदीना, मदीना। फिर मुस्लिम पता नहीं कब हुई मैं, पता ही नहीं चला। लेकिन एक बेखबर मुस्लिम थी मैं, जो सिर्फ अपनी प्यास के सहारे चल रही थी। फिर अपनी खबर रखने के लिए एक मुस्लिम स्कॉलर के साथ में पाकिस्तान पहुंच गई। उसने मुझे वो इस्लाम टीच किया जिसके लिए आज मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। बेटे यहाँ आओ, मेरे करीब बैठो। आओ। वो मत सोचो जो सोच रही हो। जी नहीं, मैं तो बस दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि मैं यूं सामान समेटकर अचानक निकल जाऊंगी। बहुत मजबूत औरत हूं मैं, यूं बिखर जाऊंगी इसकी खबर नहीं थी। टूटने के बाद आदमी अपने वतन में, अपने देश में बिखरे तो ज्यादा बेहतर है। मेरे अंदर जो लावा उबल रहा है बह निकला तो तुम बच्चियां मुझे संभाल नहीं सकोगी, इसलिए मैं रुक नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ आपकी हालत। मैं तुम्हें यूं ही तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगी, फरीदून के हवाले करके जाऊंगी। दीबा भी जल्द लौट आएगी। खुद को संभाल कर मैं भी तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, खत लिखते रहना पाकिस्तान जाकर भी। पाकिस्तान जाओ तो सुरखरू होके जाना। वो जुर्म जो तुमने नहीं किया उसका बोझ कंधों पर लेकर नहीं जाना। दोज़ख की खबर तो बस दोज़ख में जलने वाले को ही होती है, वरना बहिश्त में बैठे हुए लोग तो दोज़ख को भी इशरत का समझते हैं। फरीद बहुत अच्छा इंसान है, कोशिश करना कि मुस्लिम हो जाए।
इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वआलिहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम। वो मरी जाएगी हमारे फरीदे को। भाई हम सुते ही रह गए पागल। उठ 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 हो आ गई। माय डियर मिस्टर रजा, मैं अपने बेटे को वापस लेने नहीं आई थी, इसीलिए वापस जा रही हूँ। फरीदून अब मुसलमान है, उसका एक मुसलमान की हैसियत से ख्याल रखिएगा। मैं तबलीग के लिए कैलिफोर्निया जा रही हूँ। 1 महीना बाद वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। अपना एड्रेस लिख रही हूँ। फरीदून को कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान भेजिएगा ताकि वो एक मुकम्मल मुसलमान बन सके। मिस्टर रजा, परेशान मत होइए, फरीदून मेरा नहीं है। जो लोग सिर्फ अपने रब के लिए होते हैं वो एक दूसरे के लिए नहीं होते। फकत मरियम। Hey, Mr. Ferdinand. Hey, Ferdinand. A call for you. There's a very important call, I think. I'm sure. There's Mr. Ferdinand. A call for you. There's a very important call, I think. I'm sure. There's Mr. Anis. Mr. Ferdinand. Michael, don't call me Ferdinand. Oh, really? I'm Muslim now. I'm Farid Ahmed. Okay. Oh, really? Thank you. Come in. Hello? क्या? Oh, I'm really sorry, दीपा। तुम्हारे डैडी, लेकिन तुम तो, लेकिन दीपा, you suddenly, क्या इतनी जल्दी? अच्छा शुमाइल, मैं सुनो दीपा, मैं अभी निकलता हूँ, मैं पहुंचता हूँ। ओके ओके, वेट फॉर मी प्लीज, वेट फॉर मी। ओके ओके।
आज मेरे एक सवाल का जवाब दे दो दीपा। पता नहीं फिर कब मुलाकात मेरी तरफ देखोगी। मुझसे मोहब्बत है ना, ऐसी मोहब्बत जैसी मुझे तुमसे है। मोहब्बत है ना दीपा? झूठ, मेरी मोहब्बत का यकीन तो है ना? झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जैसी मुझे तुमसे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है ना दीपा? तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगी दीपा। मुश्किल है, मुश्किल। बहुत अच्छे लगे मुझे तुम। बहुत इत्मीनान हुआ ये जानकर कि तुम मुसलमान हो गए। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी, बिल्कुल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। एक बेटी साथ लिए जा रही हूँ, दूसरी बेटी यही है तुम्हारे पास, उसका ख्याल रखना। घर पाकिस्तान में बनाना, मैं भी मिलने आऊंगी। और शादी की तस्वीरें जरूर भेजना, बिल्कुल अजनबी मत बन जाना।